बच्चों बच्चों हम लोग ने जो है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें हम लोगों ने संचार माध्यम, समाचार पत्र कर चुके हैं। बच्चों आप लोग ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड में से जो प्रयोजन मूलक है इसमें से 3 मार्क्स का बैठा टू बैठा पूछते हैं। इसलिए आपको जो नोट्स मैं भेज रही हूँ उससे आपको ध्यान से अपने नोट में लिखना भी है और उसे याद करते भी जाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी पार्ट 3 में, बराबर। पहला यहाँ टॉपिक है आकाशवाणी, बराबर। आकाशवाणी जिसे कहते हैं देववाणी। आकाश का मतलब यानी आसमान से आने वाली आवाज, बराबर। तो बच्चों दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि आकाशवाणी की स्थापना ये कब हुई होगी ना। तो इसके ऊपर जरा नजर डालें तो आकाशवाणी की स्थापना 23 जुलाई यानी 1927 को हुई थी। तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। सन 1936 में उसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। बच्चों जब आकाशवाणी की शुरुआत हुई उस समय इसका उद्देश्य किसान, ट्राइबर, मजदूर और विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। बच्चों आकाशवाणी का इतिहास क्या होगा? उसका कोई इतिहास भी हो सका ना आकाशवाणी का। तो आकाशवाणी का इतिहास यह है कि पहले के जमाने में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। ऐसे में आकाशवाणी की स्थापना के बाद लोगों को मनोरंजन ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की जानकारी भी प्राप्त होने लगी। बच्चों पता है मैसूर के 1936 में धाकड़ विद्वान और चिंतक M.V. गोपाल स्वामी ने इस शब्द को गढ़ा। आकाशवाणी का अर्थ है आकाश से मिला संदेश, इसे कहते हैं आकाशवाणी। बच्चों देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत, बराबर, क्या देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कलकत्ता में 2 निजी ट्रांसमीटरों से की गई। 1930 इनका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं, बराबर। अब जो आकाशवाणी जो हमारा विषय है उसको हम थोड़ा सा निगाह डालेंगे, उस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बराबर। तो यहाँ देखेंगे आकाशवाणी जो हमने पढ़ा कि आसमान से होने वाली आवाज़, जिसे ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता है, भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। प्रसारण आने कि आकाशवाणी के द्वारा, बराबर, रेडियो के द्वारा घर बैठे तरंगों के मदन वेव के माध्यम से क्या बात को फैलाया जाना, लोगों तक पहुंचाना। यहाँ पर फिर आकाश में सुनाई जाने वाली वाणी, बराबर, कैसी वाणी? आकाश में सुनाई जाने वाली वाणी, उसे कहते हैं आकाशवाणी, बराबर। फिर
उसके बाद यहाँ पर है सुनाई जाने वाली वाणी। हाँ, यंत्रों द्वारा, यंत्र यानी बच्चों मशीन, बराबर, जिसे कहते हैं उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंग, ध्वनि यानी आवाज, बराबर, तरंग यानी लहरें जिसे कहते हैं वेव, बराबर, उसके द्वारा। जैसे समुद्र की एक लहर आती है, उसके पीछे यानी समाप्त होती है, लेकिन उसके साथ पीछे दूसरी लहर आती है, उसे कहते हैं वेव, बराबर, के माध्यम से कार्यक्रम के रूप में, माध्यम माने उसके बीच, किसके बीच में, तरंगों के माध्यम से कार्यक्रम के रूप में प्रसारित की जाती है। तो रेडियो आकाशवाणी के द्वारा, बराबर, कि जो आकाश से सुनाई जाने वाली जो वाणी होती है, जिसे देवों की वाणी कहा जाता है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर है कि क्या बोलते हैं उसे, सन 19, ध्यान देंगे यहाँ पर कि सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। ये बच्चों आपको पता होगा, बराबर। तो थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा चर्चा कर ले कि मार्को वैज्ञानिक का, बराबर, तो मार्को वैज्ञानिक का जन्म 25 अप्रैल सन 1874 में इनका जन्म इटली में हुआ था। इन्होंने रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किया। यहाँ पर शब्द है आविष्कार, आविष्कार आने खोज करना, बराबर, आविष्कार आने खोजना, कोई नई वस्तु की संशोधन करना है, रिसर्च करना। 1901 में संकेतों के अटलांटिक महासागर पर भेजने में सफल हुए। कौन हुए? मार्कोनी। ध्यान देना, यहाँ पर नाम दिया है कि मार्कोनी पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो की खोज की है। शायद आप लोगों को पता होगा। और 1909 में भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इनके क्या हुए, पूर्व योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन बच्चों दुख की बात यह है, बराबर, कि मार्कोनी के प्रदर्शन से पहले ही वर्ष में, ध्यान देना, 1885 में जगदीश चंद्र बासु रेडियो तरंगों द्वारा संचार का प्रदर्शन किया था। कब किया था? 1885 में, बराबर। और इन्होंने कब किया? मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने 1901 में, यानी कि जगदीश चंद्र बासु ने सबसे पहले कर दिया था। लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? इस मतलब कि एक सोचने जैसी बात है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कुछ तो उसको तरंगों द्वारा संचार का प्रदर्शन किया था। जो कि भारत उस समय एक गुलाम देश था, बराबर, क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए जगदीश चंद्र बासु को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर ध्यान देंगे तो दूसरी ओर यहाँ पर देखेंगे, बराबर, दूसरी ओर अपने आविष्कार के पेटेंट कराने में असफल रहे। यानी उन्होंने जो रेडियो के ऊपर उन्होंने जो आविष्कार किया था, वहाँ पर क्या, वहाँ पर कागजात वगैरह वहाँ पर अपना नामकरण नहीं करवाए। उन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इसमें क्या है, और छोटी सी बात को ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते मार्कोनी नामक वैज्ञानिक को रेडियो का आविष्कार मान लिया गया। जबकि इन्होंने क्या किया कि जगदीश चंद्र बासु का जो था, इन्होंने
उन्होंने काम बहुत कम किया, लेकिन उन्हीं का सब कुछ बना बनाया उन्होंने क्या किया, उसका संचार कर दिया, उसका प्रदर्शन कर दिया, और जिसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। किसको? मार्कोनी नामक वैज्ञानिक को। बराबर। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे तो इसके बाद, हाँ, संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता है। आज इसके आविष्कार के बाद टेलीविज़न और मोबाइल क्या क्रांति संभव हो पाई है। किसकी वजह से? रेडियो की वजह से। बच्चों, अब यहाँ पर है कि ऑल इंडिया रेडियो बराबर बीबीसी लंदन जैसी संस्थाएं, या बराबर। तो बच्चों, बीबीसी का पूरा नाम क्या है? आप लोगों को पता होगा। तो बीबीसी का पूरा नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यानी बीबीसी ने जून 1960 यानी 1960 में वेस्ट लंदन में अपना क्या किया, नया टेलीविज़न सेंटर खोला, और जो बाद में बीबीसी का मुख्यालय बन गया। बच्चों, बीबीसी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा है। इसका प्रारंभ मई 1940 को हुआ। प्रारंभ में यह सेवाएं रेडियो के माध्यम से संचालित होती थी। वर्तमान ने हाल में इस सेवाएं ऑडियो के साथ साथ वेबसाइट, टीवी एवं सामाजिक और जल स्थलों पर भी संचालित हो रही हैं, है ना? और फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये सब हो रहे हैं। उसके बाद संस्थाएं, बराबर। समाचार, हवामान का मतलब क्या? संस्था ने सभा समिति, हवामान यानी मौसम की जानकारी। ये सब मौसम की जानकारी क्या, जब हमारे पास क्या था, आकाशवाणी के द्वारा रेडियो पर सारे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, और रेडियो एक ही होता था, और वहाँ पर आसपास के लोग सब खड़े हो जाते थे वो समाचार को सुनने के लिए कि भाई आज पूरे दिन का समाचार क्या है, बराबर। और मौसम की जानकारी कि बारिश क्या होगा, गर्मी क्या है, ठंडी क्या है, बराबर, कहाँ बादल छाए हुए हैं, वो सारे से कहते हैं हवामान, बराबर। तथा कार्यक्रम का प्रसारण है कि क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं रेडियो पर, उसकी पूरी क्या की जाती थी, उसकी सूची बताई जाती थी, बराबर। और उस सूची को सुनने के लिए वहाँ पर सभी लोग खड़े हो जाते थे। हाँ, कार्यक्रम का प्रसारण करते। उसके बाद हाँ करती रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते थे, बराबर। तो जो भी कार्यक्रम प्रसारित होता था बीबीसी लंदन से, तो सारे कार्यक्रम क्या लोग घर बैठे सुन लेते थे, क्योंकि उसी समय एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई थी जिससे लोगों को क्या ज्ञान प्राप्त हो सके कि कहाँ क्या हो रहा है धीरे धीरे, बराबर। उसके बाद अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम, विज्ञापन सुनते हैं। कई बार देखेंगे कि लोगों के पास भी अभी भी क्या है, रेडियो है, बराबर। तो जिस तरह से बेचारे जो फुटपाथ पर, सड़क पर देखे लोग, जो मजदूर वर्ग जो काम करते हैं, जो झाड़ू वगैरह बनाते हैं, तो क्या अपना रेडियो चालू कर देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। जैसे मोची है, कपड़ा प्रेस करने वाले लोग जो हैं, ऐसे लोगों के पास हमें आज भी क्या रेडियो देखने को मिलता है, और उस रेडियो में क्या वो बहुत खुश होते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम से प्रसारित होते रहते हैं, जिससे क्या लोगों का एक तरह का क्या है
मनोरंजन का साधन है। तो बच्चों, इससे अपने आप को आपको अपनी नोट में क्या करना है, ये सब लिख डालना है। आज हम इतना ही करेंगे आकाशवाणी, और साथ साथ आपको याद भी करना है। तो फिर आने वाले समय में दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।